रहा हूं, यानी कि रूल नंबर 3, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीटी मेंस दोनों में बहुत ज्यादा इस वाले रूल का एप्लीकेशन होता है। क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है गाइस। देखो कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि सारा माजरा यहां सब्जेक्ट और वर्ब का है। किसका है? सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट का जैसा नेचर वर्ब का वैसा नेचर, सब्जेक्ट का जैसा नेचर वैसा वर्ब का नेचर। तो यहां पे आप एक बात फोकस कीजिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। यहां मैंने एक वर्ब फिक्स कर रखा है, दैट शुड बी सिंगुलर वर्ब, जो हमेशा होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। लेकिन ये सिंगुलर वर्ब होगा, क्यों होगा? क्योंकि वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा सिंगुलर होगा। आप यहां सब लोग फोकस कीजिए, जो मैं बताना चाह रहा हूं सब लोग ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि सर एंड का यूज किया गया है और एंड के पहले एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सब फोकस करना, और एंड के बाद भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एक जनरल केस का रूल क्या कहता है मैं यहां पे बताता हूं। अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़ गया हो और फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो जनरली ऐसे पैटर्न को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। क्या मैंने बोला? प्लूरल कंसीडर करते हैं। क्या मतलब है कि एंड कंजंक्शन के हेल्प से इफ वी ऐड टू डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स, in that case the whole subject becomes plural, okay? But when first singular countable noun is preceded by, यानी पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर कोई आर्टिकल्स आ जाए, जैसे ए, एन या द का यूज, या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। पजेसिव एडजेक्टिव कौन होता है मैं बता देता हूं। जनरली पजेसिव एडजेक्टिव में हम माई की बात करते हैं, आवर की बात करते हैं, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये सारे के सारे हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये पजेसिव एडजेक्टिव। तो कंडीशन ये कह रहा है, समझिएगा सारे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो, इफ वी ऐड टू डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स विद द हेल्प ऑफ एंड वी यूज a and the or possessive adjective before the first singular countable noun, in that case the whole subject will be considered as a singular subject, because this whole subject denotes a single person. ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है डिनोट करेगा सिंगल पर्सन को। उस केस में जब पूरा का पूरा सब्जेक्ट सिंगल है, सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे मैंने क्या कहा, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो पूरा का पूरा पैटर्न हमारे सामने बन के आया मेरे दोस्त, ये जो आपके सामने मैं यहां रेड से, देखो सब लोग देखना ध्यान से, ये जो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपके सामने आ रहा है मेरे भाई, ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा क्या होगा? तो आप फटाक सा कहोगे सर डिनोट्स अ सिंगल पर्सन। क्या मैंने बोला? डिनोट्स अ सिंगल पर्सन। ये एक ही आदमी की बात करेगा, इस बात को समझ जाइए सारे। मतलब ये डिनोट्स अ सिंगल पर्सन, मतलब ये टोटल आपका सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया। और इसी के कारण यहां आने वाला जो वर्ब है वो भी सिंगुलर हो गया। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो जब ये हम जान गए तो इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वो क्या है मैं ऊपर इरेज करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये एक ही नाउन को दिखाएगा, एक सिंगल पर्सन को दिखाएगा। समझते चलेंगे मेरे साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। सब लोग एकदम नोट्स बनाते चलेंगे। जो लोग भी नोट्स बना रहे होंगे, जिन्होंने प्रेपोजिशन का पूरा बना रखा होगा, तो अच्छे से लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, पीडीएफ करके या अच्छे से इमेज करके, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल से चीजों को समझते हैं कि सर कहना क्या चाह रहे थे। जो मैं कहना चाह रहा हूं यहां देखो,
द प्राइम मिनिस्टर एंड पार्टी प्रेसिडेंट have या has given a statement today. ठीक है, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, जरा इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे दो चीजें हमें फोकस करना है कि हमारे सामने एक कंजंक्शन कौन आया, तो सर आपके सामने एक कंजंक्शन दिख गया एंड से पहले एक आपका पोस्ट का नाम यानी कि प्राइम मिनिस्टर है, ये अपने आप में नाम को दिखा रहा है, और इसके बाद एक पार्टी प्रेसिडेंट है, ये भी एक नाम को दिखा रहा है। ठीक है, दो नाउन्स हमें दिख गए, अलग अलग नाउन्स हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और पार्टी प्रेसिडेंट। इसका मतलब समझना कि जैसे ही एंड से दो डिफरेंट नाउन्स को ऐड किया और फर्स्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही सिर्फ यहां पे आर्टिकल्स का यूज किया गया है, ऐसे कंडीशन में ये टोटल का टोटल जो हमारे सामने ये सब्जेक्ट बन के आया, ये टोटल क्या है, तो एक पर्सन को दिखा रहा है। कितने पर्सन को दिखा रहा है? एक पर्सन को। और ये सिंगुलर हो गया जब एक पर्सन है। कैसे? जैसे ही मैंने कहा द प्राइम मिनिस्टर एंड पार्टी प्रेसिडेंट, यानी कि पार्टी प्रेसिडेंट यानी उस पार्टी का जो मुख्य है, प्रेसिडेंट भी वही है जो प्राइम मिनिस्टर है। मतलब ये एक इंसान है, मान लीजिए मैंने यहां पे इस इंसान को बनाया और ये आपका पीएम भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, और साथ में क्या, ये पार्टी का प्रेसिडेंट भी है। मतलब ये दोनों पोस्ट को क्या करता है, एक्वायर करता है, पजेस करता है। लेकिन पर्सन तो एक ही है। जब एक ही पर्सन है तो ये सिंगुलर होने के कारण, ये सिंगुलर होने के कारण बताओ क्या यूज करेंगे, तो अपन यहां पे हैज का यूज करेंगे, हैव का यूज नहीं करेंगे। और एग्जामिनेशन में बहुत चालाकी से बच्चे क्या होते हैं, प्रेशर में है, एंड दिखा, दो नाउन दिखा, भाई हैव को टिक करो और निकल जाओ। ऐसा कभी भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। समझ में आ गया सारे लोगों को? ओके गाइस, फाइन। तो यहां पे अगर कोई एरर पूछे तो द प्राइम मिनिस्टर एंड पार्टी प्रेसिडेंट हैव की जगह क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। रीजन क्या है कि सर ये हैज अपने आप में सिंगुलर होता है और ये हैव अपने आप में क्या था, प्लूरल था। यानी कि एक ही इंसान जो पार्टी प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है, उन्होंने क्या दिया, आज एक स्टेटमेंट दिया। और आप जानते हैं कि हैव और हैज के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और देखिए आप लोगों के लिए मैं यहां पे देता हूं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया और अभी जो लिख रहा हूं ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। The sum and substance of this poem is या are as follows। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो मैं यहां पे बोर्ड पे लिख रहा हूं, एकदम ध्यान से समझना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर सब्जेक्ट क्या है, तो आप तो पढ़ चुके हैं सेंटेंस में कि सर वर्ब के पहले जितना भी पार्ट होता है तो वर्ब यहां पे या तो इज होगा या आर होगा, और इसके पहले ये जो डॉटेड पार्ट में कर रहा हूं ये टोटल क्या है, सब्जेक्ट का पार्ट है। समझ में आ गया सारे लोगों को? अब एक बात समझना है कि यहां पे क्या है। सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। तो आपको बताया गया कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट देखना है तो सब्जेक्ट में यदि प्रपोजिशन का यूज हो, इफ एनी प्रपोजिशन इज यूज्ड इन द ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, तो उस प्रपोजिशन के पहले देखते हैं। रीजन आपको पता है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ड प्रपोजिशन के पहले होता है। प्रपोजिशन के बाद जो भी चीज आता है वो उस प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट होता है। अब जरा देखना है कि ये जो टोटल लिखा गया द सम एंड सब्सटेंस, यानी कि जो भी सारांश की बात की गई है, तो आप एक बात बताओ, एंड यहां पे आपको दिख गया और एंड के पहले भी आपको एक नाउन दिख रहा है, दैट इज सम। आपने क्या बोला कि सर एक नाउन कौन है, सम है, और दूसरा नाउन हमारे सामने कौन है, सब्सटेंस है। आप जानते हैं ए एन सी जहां भी लास्ट में रहे वो नाउन होता है। लेकिन रूल ने क्या कहा, रूल ने कहा कि अगर एक ही नाउन, फर्स्ट नाउन के पहले अगर आर्टिकल्स का यूज हो या पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो, तो मैं एक ही पर्सन को डिनोट करूंगा, सिंगल चीजों को डिनोट करूंगा।
तो जब ऐसा जरूरी नहीं यहाँ पे कुछ थिंग रहेगा तो वो एक ही थिंग को डिनोट करेगा। तो वैसे कंडीशन में आप जरा देखो कि द का यूज सिर्फ एंड के पहले वाले नाउन के पहले है। तो ऐसे कंडीशन में आपके मन से निकलेगा कि सर ये टोटल अपने आप में कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो इस पोएम का जो भी सारांश है, सम एंड सब्सटेंस है, वो इस प्रकार है। तो यहां पे इज एज फॉलोज, तो आर का यूज करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं करेंगे गाइस। तो किसका यूज करेंगे अपन? इज का यूज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने यहां पे डिस्कस किया। क्यों किया वो आप समझ गए। इसमें अभी ऐसा मत समझना, जनरली आप टीचर्स जो भी ये पढ़ाते हैं, मुझे नहीं मालूम, सारे लोग अच्छे हैं भाई, लेकिन अभी इसको आगे मैं जितना डीप में ले जाऊंगा आप लोग एकदम देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये तो सिंपली समझ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो जरा यहां ध्यान से। जैसे मैंने लिखा इस तरीके से, a singer and writer have या has come to the studio। अब इस सेंटेंस को जरा देखेंगे तो आप फटाक से कहेंगे कि सर यहां पे क्या होना चाहिए, जरा बताइए तो सभी लोग। हैव आएगा या हैज आएगा? आप एकदम कहेंगे सर कि राइटर भी एक नाउन है, सिंगर भी एक नाउन है, एंड से जोड़ा गया। लेकिन जो आर्टिकल्स ए एंड द की बात की गई है वो कहां आया? तो सिर्फ और सिर्फ सिंगर के पहले, यानी फर्स्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आया। समझ में आ रहा है? और ऐसा कंडीशन होने से ये टोटल सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया। और सिंगुलर होने की वजह से अपन यहाँ पे हैज का यूज करेंगे, हैव का यूज नहीं करेंगे। मतलब चीजें ये समझ में आ गई कि सर अगर कहीं भी इस तरीके से रहे तो हम कैसा वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यहां तक का बात समझ में आ गया। इसमें आगे देखो एक्सेप्शंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे एग्जामिनेशंस में आपको चीजों को और ज्यादा फंसाएगा। वो कॉन्सेप्ट अब बादल सर आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाले। क्लियर है गाइस? ध्यान से देखिएगा और जहां लगे तो लिखते भी चलना है, ठीक है ना? जैसे बट करके कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं कि कब क्या माजरा होगा, कब हम दो पर्सन कंसीडर करेंगे। क्या यहां पे प्लूरल वर्ब का यूज किया जा सकता है? टेल मी सर। या we definitely of course we use a plural verb but the condition will change। कंडीशन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा समझो। यहां पे जैसे मैं यहां पे एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, इससे पहले जो स्ट्रक्चर लिखा हूं उसका कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट में लिख रहा हूं। मैंने कहा ए एंड द, या फिर इसके जगह पे आप क्या यूज करो, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर लो। क्लियर है? उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, फिर जैसा था वैसा ही मैंने एंड का यूज किया ऐड करने के लिए, और फिर मैं यहां पे दे रहा हूं ए एंड द, या इसमें से कोई भी एक हो पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इसके बाद फिर से सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में अपन यहां पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। इस बात को समझना। देखो हुआ क्या जो मैं बताना चाह रहा हूं यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही सर ने क्या कहा कि सर आपके सामने जो दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिख रहे हैं, यहां देखो, एक ये तुम्हारा फर्स्ट वाला सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ये तुम्हारा सेकंड वाला सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, अच्छा मैं बता रहा हूं कि जैसे ही सिंटेक्स खत्म होगा, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीजों को भी स्टार्ट करेंगे वीक में, जैसे क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन या फिर रीअरेंजमेंट, वो सारा कुछ वहां पे आने वाला है, ठीक है? वन बाय वन सब कुछ आएगा। मैंने क्या कहा कि सर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहां भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर दी। कायदे से समझने की बात है कि सर इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी या तो यहां पे आर्टिकल्स का यूज किया गया या तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया, और सेम बात फर्स्ट वाले के साथ भी कि यहां भी या तो ए एंड द का यूज किया गया या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया। ऐसा जहां भी कंडीशन बन जाए, इस बात को याद रखना कि ये टोटल का टोटल जो सब्जेक्ट आपका कंसीडर होगा, ये टोटल का सब्जेक्ट कैसा होगा, तो याद रखेंगे ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या मैंने बोला? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये डिनोट्स करेगा shows two different
पर्सन्स और थिंग्स। यहां ध्यान देने की बात है, मैं क्या कह रहा हूं। जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि सर आपने क्या करा कि एंड से दो सिंगल काउंटेबल नाउन जोड़ा और दोनों के पहले आर्टिकल्स का या पॉसेसिव का यूज कर दिया, दैट मींस इन दिस स्ट्रक्चर these both these different, ये जो डिफरेंट जो नाउन्स है, ये जो अलग अलग डिफरेंट नाउन्स है, ये बोथ जो नाउन्स आपको दिख रहे हैं, बोथ डिफरेंट नाउन्स डिनोट्स या शोज टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स। ये दो अलग अलग पर्सन की बात करेगा, दो अलग अलग थिंग्स की बात करेगा। और जहां ऐसा कंडीशन होगा तो तुम जान गए कि सर जहां दो लोग अलग हो जाए या दो वस्तु अलग हो जाएगा, वो बताओ सिंगुलर होगा या प्लुरल। तो आप कहोगे सर प्लुरल हो जाएगा, और प्लुरल हो गया तो इसके साथ आने वाला वर्ब कैसा वर्ब होगा, एकदम प्लुरल वर्ब हो जाएगा। तो ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन था। मतलब अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि एक अलग आदमी है, तो भाई ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मान लो ये एक आदमी है, ये अपना अलग है, इसका मान लेते हैं ए है, और यहां पे जो ये जो आपको दिख रहा है एक नाउन, मान लो ये आदमी, ये बी है। बस इस कंडीशन में क्या था, ये सेम था, पीएम भी था और पार्टी प्रेसिडेंट एक ही आदमी था। तो अब दो डिफरेंट हो गए, इसलिए यहां पे अपन ने कैसा वर्ब यूज किया, प्लुरल वर्ब यूज किया। जैसे एग्जांपल की बात करें, यहां पे देखना दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं को दिखा रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा द प्राइम मिनिस्टर and the party president जरा इस सेंटेंस को देखिए तो क्या लिखा गया, द प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्टी प्रेसिडेंट हैव या हैज रिजाइन। आप फटाफट बोलिए कि क्या यूज करें, यहां पे कौन सा वर्ब यूज होगा, इधर हैव और हैज, किसका यूज करें। मतलब इसको टिक नहीं करना है, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन, फास्ट बताइए किसका यूज करें। तो आप फोकस क्या करेंगे, आपका फोकस होगा कि एंड से जुड़ रहा है दो नाउन, एक है प्राइम मिनिस्टर, एक है पार्टी प्रेसिडेंट। लेकिन सर ने अभी रूल में बताया कि अगर दोनों के पहले आर्टिकल्स हो जाए या पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में ये टू डिफरेंट पर्संस की बात करेगा, और टू डिफरेंट पर्संस का मतलब ये कैसा सब्जेक्ट हो गया, प्लुरल हो गया। और प्लुरल होने के कारण अपन यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे। मतलब प्राइम मिनिस्टर अलग आदमी है, पार्टी प्रेसिडेंट अलग आदमी है, और दो अलग आदमी है, दोनों ने रिजाइन किया, इसलिए यहाँ पे अपन ने किसका यूज किया, हैव का यूज किया। बात समझ में आ गई सारे लोगों को। तो ये माइंड में हमें एकदम पूरा ध्यान रखना है कि कैसे चीजों को हम लोग चेंज करें। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, यहां पे देखिएगा आप लोग कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं। सब लोग फोकस कीजिएगा गाइस, मैं लिख रहा हूं, माय फादर एंड माय गार्जियन, my father and my guardian have या has accepted my proposal। जरा समझिए तो क्या लिखा हुआ है, my father and my guardian have oblique has accepted my proposal। अब समझना है कि सर क्या हो रहा है यहां पे, क्या गार्जियन जो है और फादर दोनों एक ही इंसान है क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है, इसका रीजन देखिए। इसका रीजन क्या है कि सर आप बोलोगे सर एंड का तो यूज किया गया, ठीक है, लेकिन गार्जियन अपने आप एक नाउन, फादर अपने आप एक नाउन, और ये दोनों दो अलग अलग पर्सन की बात की गई है। कैसे पता चला, क्योंकि इस गार्जियन के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन आया, तो आप बोलेंगे सर माई आया। इस फादर के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव आया तो कौन आया, माई आया। तो दो अलग अलग पॉसेसिव एडजेक्टिव होने की वजह से दिस सब्जेक्ट बिकम्स प्लुरल, दैट्स व्हाई वी विल हैव टू यूज अ प्लुरल वर्ब। और बताओ कौन सा यूज करें, तो आप फटाक से बोलेंगे सर यहाँ पे हैव का यूज होगा, हैज का यूज नहीं होगा। यानी मेरे फादर और मेरे गार्जियन ने क्या किया, मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, यानी कि दो अलग अलग पर्सन ने एक्सेप्ट किया।
यहां तक की बात हो गई। चलिए यू हैव 10 सेकेंड्स, फास्ट इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी करेंगे गाइस। चलिए आ जाइए, अब यहां तक की बातों को आप लोग कर लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे सामने क्या आने वाला, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो इसे इरेज कर दूं फास्ट। चलिए ओके गाइस, आइए देखते हैं अब अपन को क्या करना है। ठीक है, इसके आगे जब बढ़ते हैं तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और नोट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, जो क्या होता है और कैसे होता है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। नोट में एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल भी दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को याद रखिएगा। समझ गए? अब देखो, मैंने जो बताना है उसे समझने की कोशिश करना। क्या है, जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़ा, जैसे एक सिंपल सा मैं स्ट्रक्चर ही बताता हूं यहां कि किसी भी सेंटेंस की बात करें या क्लाउज की बात करें या फिर कुछ भी करें, अगर उसमें एंड तुम्हारा कंजंक्शन यूज हुआ है, मैं इसे यहां पे लिख दे रहा हूं कंजंक्शन। ठीक है, और एंड यूज हुआ, इसके पहले भी मान लो एक सिंगुलर नाउन है, इसके बाद भी एक सिंगुलर नाउन है, या फिर फर्दर कुछ भी हो, प्लूरल नाउन ही क्यों ना हो, ये सिंगुलर हो या प्लूरल उससे मतलब नहीं। ऐसा जब कंडीशन होता है तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी यहां पे वर्ब का यूज करेंगे वो इस पूरे के पूरे पैटर्न को देखते हुए कि आखिरकार क्या पैटर्न है, ये एंड से जुड़ने के बाद पूरा प्लूरल बन रहा है या सिंगुलर बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो है वर्ब चेंज करता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हो कि मान लेते कि एक सिंगुलर नाउन या फिर प्लूरल नाउन की बात हो, यहां पे एंड का यूज किया गया हो, फिर यहां पे कोई सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, फिर यहां पे कोई और कंजंक्शन का यूज कर दिया गया हो और इसके बाद चीजें हो, और अब जब वर्ब की बात करेंगे तो ऐसे कंडीशन में इस एंड वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। जो मेरा नेक्स्ट कंजंक्शन आएगा ये आपका मेन कंजंक्शन की तरह फंक्शन करेगा। क्या मैंने बोला, ये जो सेकंड कंजंक्शन होगा यही आपका मेन कंजंक्शन होगा, और इस कंजंक्शन का जो रूल कहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पे वर्ब को यूज करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? मैं इसे डिक्टेट कर देता हूं कि यदि किसी भी सेंटेंस या क्लाउज में एक लौता कंजंक्शन एंड हो तो उसके अकॉर्डिंग रूल फॉलो कीजिएगा, जैसा कि जनरल रूल्स होता है। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में इफ वी हैव two different conjunctions, first one is and the second one is, कोई भी हो सकता है, anything, anyone, कुछ भी आप लिख सकते हो, मतलब और लिख सकते हैं, but लिख सकते हैं। वैसे कंडीशन में the second conjunction is considered as the main conjunction and the verb comes according to the rule of the second conjunction. second conjunction के रूल के अकॉर्डिंग ही जो है आपका verb का यूज किया जाएगा। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरी की पार्ट हो गई। अब थ्योरेटिकल की जगह पे हम आते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्या है इसका एप्लीकेशन, इसे समझिएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, यहां पे एकदम ध्यान से समझेंगे सारे लोग। एक एग्जांपल क्वेश्चंस के रूप में मैं लिखता हूं, द सिंगर एंड writer, the singer and writer or the dancer is या are ready for the concert। ठीक है, कॉन्सर्ट लिख दिया गया। इसी एग्जाम्पल को एक और इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने कहा the singer and a writer, the singer and a writer or the dancer, the singer and a writer or the dancer is oblique are
ready for the concert. ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई। इसी में कुछ और चेंजेस इस तरीके से किया जाए, the singer or the dancer and writer, ठीक है, the singer or the dancer and writer is या are सेम बात है, ready for the concert। और इसी में एक और थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं, the singer or the writer and the dancer is या are ready for the concert। अब ये अलग अलग तरीके के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन ऐसे रहेंगे मेंस लेवल में, और आपको समझना होगा कि सर कहां कैसा वर्ब का यूज करेंगे। चलो 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहे हैं, सोचो जरा सा, बताओ, दिमाग लगाओ कि किस सेंटेंस में क्या यूज करेंगे। फास्ट माइंड अप्लाई कीजिए। चलिए मैं बताता हूं कि क्या होने वाला है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैंने कुछ पॉइंट आपको यहां पे डिस्कस करता हूं, मैं समझना। देखो कभी भी कोई भी कंजंक्शन, अगर जैसे मान लेते एक कंजंक्शन हमारे सामने और हो जाए, और के साथ अगर कोई एक नाउन जोड़ा गया और के पहले, और के बाद भी अगर कोई नाउन जोड़ा गया है, ऐड किया गया, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा कि और के बाद वाला जो नाउन होता है, मैंने क्या बोला, और के बाद, यानी और कंजंक्शन के बाद वाला नाउन ही आपका मेन सब्जेक्ट माना जाता है। क्या मैंने बोला, मेन सब्जेक्ट माना जाता है। तो ये बात को आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या माजरा है, समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे लिखा गया द सिंगर, एक नाउन आपको दिख गया, ठीक है, सिंगुलर नाउन दिख रहा है, एंड आपका कंजंक्शन है, मैं इसे ब्रैकेट में कर दिया, और यहां पे राइटर की बात की गई। समझना ध्यान से, द सिंगर एंड राइटर, आपको जो कॉन्सेप्ट पता है उस पे फोकस करो। अभी बस इतना की बात मैं कर रहा हूं, इस पार्ट की बात कर रहा हूं, समझना ध्यान से। मैंने कहा द सिंगर एंड राइटर, एंड के पहले वाले के साथ तो द आया, लेकिन एंड के बाद वाले के साथ नहीं, यानी ये टोटल एक ही आदमी है। ये कितना पर्सन है, एक पर्सन की बात की गई, मतलब जो सिंगर है वही राइटर है। समझ गए यहां तक की बात, जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने पढ़ाया। इसके बाद एक कंजंक्शन तुम्हें और दिख रहा है, और के बाद एक वर्ड दिख रहा है द डांसर। अभी जो मैंने रूल बोला कि कोई भी दो अलग या तीन अलग नाउन हो और उसमें लास्ट में और कंजंक्शन हो, तो और के बाद वाले नाउन को मेन सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी हैव टू कंसीडर दिस डांसर एज द मेन सब्जेक्ट। अब ये डांसर आपका जो है यहां पे क्या बन गया, मेन सब्जेक्ट की तरह काम करने लगा, क्योंकि और के पहले तो देखना ही नहीं है, और एक ही डांसर है, डांसर्स की बात नहीं की गई है, तो इस डांसर के अकॉर्डिंग यहां पे सिंगुलर वर्ब इसका यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया, मतलब कि द सिंगर एंड राइटर एक पर्सन अलग हो गया, और या डांसर इज रेडी फॉर द कॉन्सर्ट, कोई एक ही रेडी है कॉन्सर्ट के लिए। समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन को जरा देखिए। सेकंड क्वेश्चन मैं यहां पे समझाता हूं, समझने की कोशिश करना, सब लोग फोकस करेंगे। अब फिर से देखो, यहां पे लिखा गया द सिंगर, ठीक है, और यहां पे लिखा गया अ राइटर। दोनों में अंतर क्या है कि सर द का यूज कब करते हैं और ए का यूज कब करते हैं, इसे समझ में आना चाहिए। देखो जहां कहीं भी सर आप द अगर लिख दिए, मैंने कहा कि सर द लिखने का मतलब डेफिनेट, और ए या एन लिखने का मतलब इनडेफिनेट। मतलब जहां द आर्टिकल आ गया मतलब वो डेफिनेट यानी कि निश्चित चीजों को शो करेगा, जहां ए एन का यूज आ गया वो कैसा शो करेगा, इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित चीजों को शो करेगा। तो अब जब ऐसी बात समझ में आ गई, तो यहां पे सर जो लिखा गया द सिंगर, मतलब किसी, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट अ पार्टिकुलर सिंगर, मैं किसी पार्टिकुलर खास सिंगर की बात कर रहा हूं।
और ए राइटर लिखने का मतलब है आई डोंट नो अबाउट हु, अबाउट हिम और हर, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं कि कौन है, होगा कोई, मतलब सिंगर तो पता है लेकिन राइटर का पता नहीं। खैर यहां तक की अगर बात करें, ये जो मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया, ये पूरा टर्म बताओ क्या हो गया। आप बोलोगे सर जैसे ही एंड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एंड के पहले भी आर्टिकल्स है और एंड के बाद भी आर्टिकल है, दैट मींस ये पूरा का पूरा प्लूरल है। मतलब यहां पे कितने पर्सन है, 2 पर्सन्स की बात की गई। कितने पर्सन्स की बात की गई है, यानी कि सिंगर अलग इंसान है, राइटर अलग इंसान है। लेकिन माजरा क्या है कि और अगर आ गया तो एंड को भूल जाइए और के बाद यानी कि दूसरा जो कंजंक्शन है उसके बाद देखिए तो फिर से आप पाएंगे सर यहां पे डांसर है और यही डांसर आपका क्या बन गया यहां पे, तो मेन सब्जेक्ट बन गया। फिर से समझना क्या बन गया, मेन सब्जेक्ट बना और कंजंक्शन के बाद आने के कारण। और फिर से ये डांसर, जैसे ये डांसर अपने आप में सिंगुलर था इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया, ये भी डांसर अपने आप में सिंगुलर है इसलिए यहां पे कैसा वर्ब आएगा, इसका यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। मतलब फिर से मैटर हो गया क्या, द सिंगर एंड अ राइटर या अ डांसर इज रेडी फॉर द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट के लिए तैयार है। तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी से समझना होता है, नहीं तो बच्चे हमेशा गड़बड़ कर जाएंगे, कभी सिंगुलर यूज करेंगे कभी प्लूरल यूज करेंगे। ओके, थर्ड नंबर पॉइंट को समझने की कोशिश करो। यहां पे देखो लिखा गया द सिंगर, तो सिंगर अपने आप में बताओ कैसा है, तो आप बोलोगे सर सिंगुलर हो गया। अब यहां पे मैं डिवाइड कर रहा हूं, और के बाद देखना, और से पहले तो कोई मतलब ही नहीं, तो और के बाद देखते क्या क्या है। लिखा गया द डांसर एंड राइटर। जरा ये बताइए, ये जो द डांसर और राइटर है ये अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल है, फटाफट बताओ तो अभी अभी रूल देखो, यही पॉइंट यहां पे, एंड के बाद आर्टिकल नहीं है, एंड के बाद ना आर्टिकल है ना तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मतलब ये डांसर और राइटर ये एक ही पर्सन है। कितने पर्सन है, एक पर्सन होने के कारण, क्यों एक पर्सन हुआ, क्योंकि डांसर के पहले तो द का यूज किया गया, लेकिन राइटर के पहले ना तो द है ना तो ए है ना ही एन है ना कोई पॉसेसिव है, तो कायदे से ये टोटल सिंगुलर हो गया। अब ये पार्ट सिंगुलर हो गया तो क्यों इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, इसीलिए आएगा कि सर और के बाद जो होता है वही हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और मेन सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के कारण बताओ क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया सारे लोगों को। वीडियो को बार बार देखोगे बहुत अच्छे से, और बहुत मेजर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप मार्केट में घूम जाते हैं, चीजें नहीं समझ में आती हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं बनता है, क्योंकि नॉर्मल पॉइंट जो स्टार्ट किए थे कि एंड के साथ अगर दो अलग अलग आर्टिकल्स रहे या पॉजेसिव रहे तो प्लूरल हो जाएगा, एंड के पहले वाले के साथ रहे तो सिंगुलर, ये तो हर जगह इजीली मिल जाता है। आपको एकदम मेंस लेवल में डेप्थ में जाके पढ़ना होगा कि सर ऐसे पढ़े ना कि हमारी नजर, हमारा एग्जाम पे क्वेश्चंस पे नजर अर्जुन की तरह आना चाहिए, मछली नहीं मछली की आंख पे। समझ गए ना, तो ये है कि इस तरीके से समझेंगे तो एकदम लगेगा कि नहीं हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को फोकस करते चल रहा है। ओके फाइन, तो यहां पे इज का यूज कर दिया। नाउ मूव ऑन द लास्ट सेंटेंस, क्या है इसे समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। यहां पे मैंने कहा द सिंगर दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया, ये सिंगर है, सिंगर्स नहीं है तो सिंगुलर है। और के बाद देखना है, किसके बाद देखना है, और के बाद। और के बाद क्योंकि आप जानते हैं और अगर आ गया तो और ही मेन तुम्हारा हो जाएगा, और ही मेन कंजंक्शन हो जाएगा। तो और के बाद एक तुम्हारा है द राइटर, ठीक है, ये अपने आप में सिंगुलर है और एक पर्सन है, ठीक है, वेरी गुड फाइन। नाउ मैंने कहा एंड कंजंक्शन, आफ्टर एंड क्या यूज किया गया, फिर से द और द के साथ डांसर, मतलब ये भी सिंगुलर और ये भी एक पर्सन को दिखा रहा है। अब बताओ एंड से एक और एक जोड़े, एक और एक ऐड किए तो कितने पर्सन्स हो गए, 2 पर्सन्स हो गए। और जैसे ही 2 पर्सन्स की बात की गई तो आप बताओ कि ये सिंगुलर हुआ या प्लूरल हो गया, तो आप कहोगे सर प्लूरल हो गया। रीजन क्या है, सिंगर तो हटा दिए, या राइटर भी अलग और डांसर भी अलग। कैसे पता चल रहा है, इस द से। कैसे पता चल रहा है, इस द से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो अब राइटर अलग डांसर अलग, तो 2 अलग लोग तो प्लूरल हो गए। और सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो कैसा वर्ब होगा, तो प्लूरल वर्ब होगा। दैट मींस यहाँ पे आर का यूज करेंगे, इज का यूज
नहीं करेंगे। तो ये कितना शानदार कॉन्सेप्ट था जिसे हमने यहां पे चीजों को समझा बहुत बारीकी से। यहां तक की बात क्लियर हो गई? किसी को कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया। इसको बार बार रिपीट करके देखना। इसी में आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझिएगा कि अगर ऐसे कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि सर चल पहले यहां तक की बात लिखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फास्ट यू हैव 15 सेकेंड, जल्दी लिखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या है, समझिएगा। एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं। पॉइंट ये बताना चाह रहे हैं कि आप अभी तक ये जाने कि सर एंड के पहले वाले नाउन के साथ अगर आर्टिकल्स का यूज कर दिया जाए तो एंड के बाद अगर नहीं होगा तो वो सिंगल पर्सन को दिखाएगा, ऐसा हमने जाना। और अगर दोनों नाउन्स के साथ अलग अलग आर्टिकल्स का यूज कर दे या पॉजेसिव का तो दे डिनोट टू डिफरेंट नाउन्स। ओके, तो वो प्लूरल हो जाता था। लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा भी कर देता है और वो क्या करता है कि बाद वाले नाउन के साथ सिर्फ आर्टिकल दे देता है और फर्स्ट वाले के साथ नहीं देता है। तो इस स्ट्रक्चर को समझिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी ऐसा लिखा रहे, समझना क्या है मैं वो बताना चाह रहा हूं। अगर यहां पे आर्टिकल्स हो या पॉजेसिव का यूज किया गया, ठीक है, और यहां पे मान लो कोई नाउन है, जैसा भी नाउन हो, और एंड का यूज किया गया और फिर नाउन का यूज किया गया, तो आप जानते हैं कि सर ये पैटर्न मेरा जो है अपने आप में पूरा का पूरा सिंगुलर होता है और ये करेक्ट है, एक पर्सन को दिखाता है, क्योंकि यहां पे आर्टिकल्स मेरा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नाउन के पहले आया। समझना ध्यान से। इसी स्ट्रक्चर में दूसरा स्ट्रक्चर क्या जाने कि सर अगर मेरे साथ आर्टिकल्स हो या फिर पॉजेसिव हो और इसके बाद अगर मैं नाउन का यूज करूं, समझिएगा सारे, और एंड का यूज करें और फिर से यहां पे क्या बात करें, आर्टिकल्स की बात करें या फिर पॉजेसिव की बात करें, और फिर से अपन यहां पे क्या यूज कर दे, नाउन का यूज कर दे, समझना सारे, तो कायदे से ये जो था प्लूरल हो गया था, ठीक है, क्योंकि ये दो अलग अलग पर्सन की बात कर रहा था, ये भी सही है। लेकिन एक तीसरा स्ट्रक्चर हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो इस तरीके से रहता है, नाउन दे देगा प्लस एंड या फिर कोई भी कंजंक्शन हो प्लस यहां पे क्या करेगा, आर्टिकल्स की बात करेगा या फिर बात करेगा पॉजेसिव की और फिर कर देगा नाउन की बात। ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा कि ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, मतलब कि सेकंड वाले नाउन के साथ आर्टिकल्स या पॉजेसिव आया और फर्स्ट वाले के साथ नहीं आया, तो ये कायदे से पूरा स्ट्रक्चर ही रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा कभी भी यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया? मतलब दैट मींस क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि बेसिकली फर्स्ट नाउन के साथ किसी भी कंडीशन में आर्टिकल्स आएगा ही आएगा। सेकंड नाउन्स डिपेंड करता है कि अगर सिंगल पर्सन है तो सेकंड के साथ नहीं आएगा, अगर टू डिफरेंट पर्संस और थिंग्स है तो सेकंड वाले के साथ आर्टिकल्स का यूज करेंगे। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैंने बताया। इस पे एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। ध्यान से देखना, मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं, उसके बाद चीजों को बताता हूं। क्लियर है? सब लोग एकदम अच्छे से पढ़ते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं गाइस, और आपके एग्जामिनेशंस में देखना डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से आने वाले, एकदम डायरेक्ट आएंगे, नोट से ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैंने लिखा, एक क्वेश्चन ऐसे मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। सिंगर एंड द writer are ready for the live concert। ठीक है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट होता है, इसी को मैं इस तरीके से लिखता हूं,
द सिंगर एंड द, या राइटर मत लिखो, डांसर लिखो, कंसर्ट है तो थोड़ा अच्छा लगेगा। द सिंगर एंड द डांसर आर रेडी फॉर द लाइव कॉन्सर्ट। ओके, इसी को ऐसे कर देते हैं, द सिंगर एंड राइटर इज, डांसर करो ना यार, बार बार राइटर आ जाता है क्योंकि हम लोग राइटर भी है ना गाइस। तो मैंने कहा द सिंगर एंड डांसर इज रेडी फॉर द लाइव कॉन्सर्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं। अ ब्लैक एंड brown dog was barking at me yesterday. A black and brown dog was barking at me yesterday. ठीक है, या फिर सीधा ऐसा लिखो ना, सीधा भौंक रहा था, मुझ पे नहीं। ब्लैक एंड ब्राउन डॉग वाज वॉकिंग यस्टरडे। ओके, और इसी को इस तरीके से एक और क्वेश्चन में बना दूं, अ ब्लैक एंड अ ब्राउन डॉग वर बार्किंग यस्टरडे। अब ये देखो, अलग अलग जो हमारे सामने 5 क्वेश्चंस हैं, इसे समझने की कोशिश कीजिए। जो अभी स्ट्रक्चर बताया गया उसी स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग अगर समझते हैं तो कहा गया कि सर एंड के पहले अगर अकेला नाउन आ जाए, आर्टिकल्स नहीं और सेकंड वाले के साथ हो, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गलत है। मतलब यहाँ सिंगर तो लिखा गया, एंड और सिर्फ क्या किया गया, द डांसर का यूज किया गया। आप जान गए सेकंड नाउन के साथ है तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसी सेंटेंस को करेक्ट करके नीचे लिखा गया, इस सिंगर के पहले मैंने क्या यूज कर दिया, द का यूज कर दिया, सही है। एंड आ गया, आप जान रहे सर, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे क्या यूज किया गया, द डांसर यूज किया गया। अब दोनों के साथ द है, यहाँ भी द, यहाँ भी द, मतलब दो अलग अलग नाउन। तो देखो, दो आर्टिकल्स अगर आ रहे हैं तो इसके साथ प्लूरल है तो कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, यानी कि ये करेक्ट हो गया। सिंगर अलग है, डांसर अलग है। द सिंगर एंड द डांसर आर रेडी फॉर द लाइव कॉन्सर्ट। यहाँ पे आर का यूज किया गया, प्लूरल हो गया क्योंकि दो अलग नाउन्स हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, द सिंगर एंड डांसर इज आया। इज आया मतलब ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट हो गया, क्योंकि सिर्फ पहले वाले के साथ आर्टिकल आया, सेकंड वाले के साथ नहीं आया, यानी ये सिमिलर हो गया। और आप जानते हैं यहाँ पे सिंगर और डांसर एक ही आदमी है जो गाएगा भी और डांस भी करेगा, इसलिए हमने किसका यूज किया, इज का यूज किया। क्लियर है। उसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने, अ ब्लैक एंड ब्राउन डॉग। अब एक बात समझने की कोशिश करना, कभी कभी कहते हैं लोग सर क्या बोल रहे हैं कि एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो क्या दिक्कत है। ऐसा भी होता है कि तुम्हारा नाउन तो यहाँ पे एक ही है, फिक्स है नाउन। देखना कौन है नाउन, ये डॉग है, डॉग्स नहीं है। और इस डॉग का क्वालिटी बताने के लिए मैंने ब्राउन का भी यूज किया और ब्लैक का भी यूज किया। और इस डॉग को काउंट करने के लिए हमारे पास सामने एक आर्टिकल्स है, डिटरमिनर ए, यानी एक कुत्ता, अ डॉग। उसकी क्वालिटी क्या है, वो ब्लैक भी है और ब्राउन भी है, लेकिन डॉग कितने हैं, एक ही है, इसलिए ये सिंगुलर हो गया। और सिंगुलर के कारण अपने यहाँ पे क्या यूज किया, वॉज का यूज किया कि ये कुत्ता कल भौंक रहा था तो वो कैसा था, काला और भूरा, मतलब उसके रंग काला भी था उसमें और ब्राउन भी था, ब्लैक भी था, ब्राउन भी था। समझ में आ गया सारे लोगों को। क्या शानदार सी बात हमने यहाँ पे जानी। और लास्ट सेंटेंस को जरा ध्यान से देखो, फिर से वो चीजें समझ में आएंगी कि सर यहाँ पे ब्लैक तो है लेकिन ब्लैक के पहले ए आया, और यहाँ ब्राउन है, ब्राउन के पहले भी ए आया। डॉग तो डॉग ही है, बात समझ में आ गया। लेकिन मुझे क्या कहना है कि जैसे ही मैंने अलग अलग क्वालिटी दिखाया, ए ब्लैक किया और ए ब्राउन किया, इसका मतलब ये दो डिफरेंट डॉग्स की बात की गई है,
दो अलग अलग कुत्ता है, एक जो है सिंगल यूनिट है, एक ब्लैक है, ए ब्लैक डॉग एंड अ ब्राउन डॉग, ऐसे कह रहे हैं ना, अ ब्लैक डॉग एंड अ ब्राउन डॉग। तो अब जब ये दो हो गया तो बताओ ये कैसा हो गया, तो आप बोलोगे सर ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल होने की वजह से यहां पे अपने क्या यूज किया, वर का यूज किया। अगर गलती से सिंगुलर वर्ब वाज का यूज कर दोगे तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखना कि कितना शानदार कॉन्सेप्ट मैंने शुरू किया और कितनी कुछ उसमें बताया गया। नहीं तो नॉर्मल तो वही खत्म था, सब लोग वही बताता है, बुक्स में लिखा भी मिलेगा तुम्हें। तो यहां तो मैं करता हूं ना भाई 20-20, 30-30 किताबें पढ़ता हूं, बुक्स पढ़ता हूं, ताकि आपको वो क्वालिटी मिले जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। समझ गए? तो चलिए, यू हैव 10 सेकेंड्स यहां तक लिखिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। फास्ट गाइस।